अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद यास्मीन खान। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, मटर पुलाव की रेसिपी। ये वाइट मटर पुलाव है, बहुत ही जूसी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। चावलों के एक एक दाने में इतना टेस्ट होगा कि आप हाथ रोकने मुश्किल हो जाएगा। आप खाते ही रहेंगे लेकिन दिल नहीं भरेगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, तकरीबन 1 कप भरकर ऑयल का लेंगे। आप हिसाब से भी ऑयल ले सकते हैं। इसे हम गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें बादियान का फूल, जिसे स्टार भी कहते हैं, 1 डालेंगे और लौंगे डालेंगे 1/2 टीस्पून। 2 स्टिक डालेंगे दालचीनी की, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 से 3 तेज पत्ते डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये खड़े गरम मसाले हम क्रैकर कर लेंगे ऑयल में, और साथ ही इसमें 2 छोटी इलायचियाँ डाल देंगे खोलकर। तो इसे हम हिला लेंगे चम्मच से। जैसे ही गरम मसाला क्रैकर होगा, तो इसके साथ ही हम प्याज ऐड करेंगे। इसमें बारीक कटी हुई प्याज है 2 अदद, इसे हमने बारीक काट लिया था, ये शामिल कर देंगे। इसे हमने सॉफ्ट करना है, ना लाइट ब्राउन ना डार्क ब्राउन, सिर्फ हल्का सा हमने इसे सॉफ्ट करना है प्याज को। जैसे कि वाइट मटर का पुलाव हम बना रहे हैं, तो इसमें हमने कलर नहीं देना। प्याज अगर ब्राउन हो गए, मटर पुलाव का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, और हमने ये कलर बिल्कुल वाइट रखना है। इसलिए प्याज हमने सिर्फ सॉफ्ट करने हैं, ब्राउन नहीं करने, याद रहे। जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, भरकर डालेंगे और अच्छे से हिला लेंगे। इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी भुनाई हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। लहसुन अदरक का जो पेस्ट डाला था वो बहुत अच्छे से भून चुका है। तो इसके साथ ही हम मटर डाल देंगे, जिसे हमने छील कर रखा हुआ था। आधा किलो मटर है, अच्छे से वॉश कर लिए थे और पानी इसका स्टेन कर लिया है। तो ये मटर ऐड कर देंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे, फ्राई करेंगे इस मटरों को, ताकि ये इसमें सॉफ्ट हो जाए थोड़े बहुत। तकरीबन 50% ये इसी में गल जाएंगे और बाकी के ये चावलों के साथ दम में गल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से मटर। साथ ही इस स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, जिसे हमने दरदरा सा कूट लिया है चॉपर में। तो ये 2 टेबल स्पून भरकर हम डालेंगे। बस इसका ही तीखापन होगा इस पुलाव में, क्योंकि हम लाल मिर्ची या कुटी हुई मिर्च नहीं डाल रहे, तो हरी मिर्चों का टेस्ट आएगा। बस इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून, साथ ही 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई सौंफ डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम कोई लाल मसाले नहीं डाल रहे, जैसे कि लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च या टमाटर, ये हम इसमें नहीं डालेंगे। फेंटा हुआ दही डालेंगे। इस स्टेज पर आप आंच को लो कर दें या बंद कर दिया करें, ताकि अच्छे से दही को हम मिक्स कर सकें और ये फटे नहीं। बस इसी तरीके से 1 से 2 मिनट हम इसकी भुनाई कर लेंगे दही के साथ, ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। तो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई भी हो जाएगी इसके साथ। साथ ही हम चम्मच चलाते रहेंगे, इस तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। तो बस इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देंगे बीच में से कट लगाकर, और बहुत अच्छे से हमने भुनाई इसकी कर दी है। बस इसमें हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 3.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और इसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। जैसे कि 2.5 गिलास चावल थे, जिसे हमने 25 मिनट पहले भिगो के रखे हुए, और इसके लिए हम 3.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। बस इसी स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून और नमक शामिल करूंगी। तो नमक आप जैसे कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा, हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो ये हम चेक कर लेते हैं।
बबल्स आना शुरू हो गया है और पानी भी बहुत अच्छे से बॉयल भी हो गया है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे और मटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी स्टेज पर हम ये भीगे हुए चावल डालेंगे। तकरीबन 20 मिनट पहले मैंने इसे भिगो के रखे थे। अच्छे से वॉश करके स्टैंड कर लें और चावल इसमें हम शामिल कर देंगे। इसी तरह तमाम चावल इसमें हम शामिल कर देंगे और चम्मच के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। बस इस दौरान आप मीडियम लो फ्लेम पर पकाएं ताकि चावल हमारे नीचे से ना लगे और नीचे हम तवा भी रख सकते हैं। जैसे ही पानी खुश्क होगा हम इसे 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर दम देंगे। तो हम इसे ढक देंगे ढक्कन के साथ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। चलें तो चेक कर लेते हैं। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमने इसे दम के लिए भी रखा था तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखें दाना दाना आप इसका चेक कर सकते हैं कितना जूसी और टेस्टी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। वाइट पुलाव तो बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। आप इसे मेरे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करें। तो बहुत ही टेस्टी ये मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इस दौरान वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम करते हैं इसे डिश आउट, आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमने डिश आउट कर दिया है पुलाव को। सैलेड के साथ आप खाएं, चटनी के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ खाएं। बहुत ही टेस्टी ये मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। वाइट मटर पुलाव जिसे कहते हैं। तो ये देखें इतना मज़ेदार है, यकीन माने घर में आपकी सब तारीफ करेंगे। आप इसे मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर सबको खिलाएं। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।